नमस्कार। भगवान राम को जब यह पृथ्वी लोक से दोबारा वैकुंठ धाम जाना था, तब उनके लिए सबसे बड़ी बाधा यदि कोई बन रहा था या कोई आ रही थी, तो वो था हनुमान। जी हां, हनुमान भगवान राम को जाने ही नहीं देते थे। भगवान राम परेशान हो गए। उन्होंने हनुमान के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि यदि हनुमान चाहे तो वह उनके साथ वैकुंठ धाम में जाकर रह सकते हैं। हनुमान ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु, आप क्या वहां मुझे इसी रूप में अर्थात राम के रूप में ही मिलेंगे? भगवान राम ने कहा कि नहीं, वहां वह विष्णु के रूप में होंगे और वह उसी रूप में मिल सकते हैं। इस बात से हनुमान ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो राम भक्ति में रहनी है और इसलिए मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। जब भी यमराज आते थे तब तब हनुमान कोई न कोई बाधा डाल देते थे। कहानियों के अनुसार जो यह बात है कि राम का यहां पर पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका था। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे कभी ना कभी इस पृथ्वी से जाना ही है, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अमर भीष्म पितामह थे जिन्हें इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। हर किसी को यहां से जाना था। अर्थात भगवान राम को भी पृथ्वी लोक से दोबारा उनका कार्य पूर्ण होने के बाद वैकुंठ धाम लौटना था। परंतु हनुमान ये ऐसा होने नहीं दे रहे थे। कहा जाता है कि एक बार हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए प्रभु राम ने अपनी एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को एक छोटे से छिद्र में डाल दिया और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम यह अंगूठी ढूंढ लाओ क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है। अब हनुमान राम भक्त थे, राम ने जो कहा वो उन्हें करना था। हनुमान आकार बदल सकते थे तो वो बहुत छोटे हो गए। वो छोटे से होल में वो जाते गए 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 और नीचे पाताल लोक पहुंच गए। जब वो पाताल लोक में पहुंचे तो वहां के पाताल लोक के नागराज से उन्होंने कहा कि राजा, प्रभु राम की एक अंगूठी यहां नीचे गिर गई है, क्या आप मुझे वह लौटा सकते हैं? नागराज ने हनुमान को कहा कि जरूर। वह उन्हें एक अलमारी की तरफ, एक तिजोरी की तरफ ले गए। उन्होंने जैसे ही खोला वहां अनगिनत अंगूठियां थीं। तो हनुमान ने नागराज से पूछा कि इनमें से कौन सी अंगूठी प्रभु राम की है? नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जितनी भी अंगूठियां हैं ये सारी की सारी प्रभु राम की है। हर सदी में जब जब प्रभु को वापस लौटना होता है तब वह पाताल लोक में एक अंगूठी छोड़ देते हैं और हनुमान को भेज देते हैं उसे ढूंढने के लिए। हनुमान इस बात को भली भांति समझ गए कि इसका अर्थ क्या था और प्रभु राम उन्हें क्या सिखाना चाहते थे। जब तक प्रभु राम को मिलने के लिए हनुमान ऊपर आए तब तक राम जा चुके थे। राम वैकुंठ में विष्णु के रूप में जा चुके थे, परंतु हनुमान वहीं रहे। हनुमान की इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि कर्म का चक्र, जीवन का चक्र हमेशा निरंतर चलता रहता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता। जो आया है उसे जाना है, यह निश्चित है। आप चाहे कितना भी उसे रोकें, परंतु आप किस तरीके से जाना चाहते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे कर्म करते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप प्रभु राम के भांति जाना चाहते हैं जहां लोग आपकी पूजा करें, मर्यादा पुरुषोत्तम बुलाए आपको, या आप कंस, रावण या उन दानवों और असुरों की तरह जाना चाहते हैं जिनका लोग तिरस्कार करें। जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु अटल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु कर्म आप कैसा करना चाहते हैं यह आप चुनिए।
प्रभु राम ने हनुमान को पाताल लोक भेज उन्हें यह एहसास दिला दिया कि कोई भी अजर अमर नहीं है। उन्हें यह एहसास दिला दिया कि प्रभु ही सही, वो आए हैं तो उन्हें जाना है, उन्होंने अपना कर्म किया है। जब तक उनके कर्म लिखे थे वो उन्होंने किया यहां पर, उसके बाद वो लौट गए। आप भी आशा करता हूं कि अपने कर्मों को चुनिए। यह मत सोच कि आगे चलकर मृत्यु है या नया जीवन है। अपने कर्म सही करें। आशा करता हूं कि आपके जीवन भी सफल होगी। धन्यवाद।